भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है वो जो बहुत ज़्यादा नशे करता है? आपको समझ में नहीं आता कि आखिरकार इसका जो नशा है वो समाप्त क्यों नहीं हो रहा। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ कर ली कि इसका जो नशा है वो समाप्त हो जाए, लेकिन अभी भी इस व्यक्ति का जो नशा है ना वो समाप्त नहीं हो पा रहा है। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो नशा है वो समाप्त हो जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बहुत ज़्यादा लोगों के ये सवाल भी आते हैं, तब गुरुदेव ने सवाल का उत्तर भी देते हैं। तो देखिए, आज मैं आपको पूरा का पूरा उपाय बताने वाला हूँ, और अगर आपने इस उपाय को ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो आप खुद ही देखेंगे कि जो कोई भी दिक्कत समस्या है दूर होगी। और दिक्कत समस्या दूर होने के बाद आपको क्या करना है, ये आपका जो व्यक्ति नशा करता है उसका जो नशा है आराम से समाप्त होगा ही होगा। ठीक। अब देखिए, आपको भी पता है पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। क्या आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है ना वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या? कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसका जो नशा है ना वो समाप्त हो ही नहीं रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो नशा है वो अच्छे तरीके से समाप्त हो जाए। और हम लोग क्या करें, अच्छे तरीके से समाप्त होने के बाद क्या करना है, उसका जो नशा बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए। कृपया करके कोई ऐसे उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का नशा ख़त्म हो। हमने बहुत ज़्यादा क्या दिखाया, हमने बहुत ज़्यादा उसका दिखाया, डॉक्टर को दिखाया, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए, हर एक चीज़ कर दिया, लेकिन अभी भी उस व्यक्ति का जो है वो नहीं हो पा रहा, उसका जो नशा है ना वो समाप्त नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो नशा है वो अवश्य रूप से समाप्त हो जाए। ठीक ना। अब देखिए, जब गुरुदेव के पास ये पहुंचा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय करना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है, ठीक ना, उसका जो है वो छूटेगा ही छूटेगा, नशा छूटेगा ही छूटेगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी इच्छा मनोकामना सारी पूरी हो गई हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, केवल और केवल आपको लेना है 3 काली मिर्च और साथ में 1 धतूरा। ये उसको करना है जो व्यक्ति नशा करता है, केवल और केवल उसी को ही करना है। ठीक। तो ले लिया कितना, 3 काली तिल ले लिया, साथ में 1 धतूरा ले लिया। मिर्च काली तिल या काली मिर्च कुछ भी ले सकते हैं। ठीक। लेने के बाद उसी व्यक्ति को जो कि नशा करता है उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे वो व्यक्ति शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं
उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक है, ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको सिंपल सा केवल एक काम करना है। क्या, सिंपल सा आपको एक काम करना है, केवल और केवल वो है, आपको लेना है 1 लोटा जल। और 1 लोटा जल के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, जैसे आपने 1 लोटा जल लिया, 1 लोटा जल के साथ साथ आपके घर में, ठीक ना, क्या होना चाहिए, आपके घर में कोई मतलब नहीं, आप 3 बेलपत्र ले लीजिए। तो 1 लोटा जल हो गया, 3 बेलपत्र हो गया। 3 बेलपत्र के साथ साथ आपको करना क्या है, जैसे आपने 3 बेलपत्र लिया, 3 बेलपत्र के साथ साथ आपको केवल एक काम करना है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग कटा फटा बेलपत्र ले लेते हैं जो कि गलत बात है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक, तो कटा फटा बेलपत्र आपको नहीं लेना है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र है वो 3 पत्ती वाला होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 1 पत्ती को ही वो मान लेते हैं, तो आपको उससे भी बचना है। ठीक है, तो ले लिया आपने। लेने के बाद आपको जैसे ही आपने लिया, सबसे पहले आपको 1 लोटा जल बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब जैसे वो औषधि का रूप ले लेंगे, औषधि का रूप लेने के बाद आपको करना क्या है, 5 मिनट तक आपको खड़े रहना है। ठीक ना, 5 मिनट तक खड़े रहने के बाद जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तो आपको क्या करना है, किसी दूसरे पात्र में उसको भरना है और उसको लेके आ जाना है घर। घर आने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप घर आए, घर आने के बाद आपको केवल और केवल एक काम करना है। जैसे घर आए, घर आने के बाद जब वो व्यक्ति उसको पिलाना है। अब पिलाने अगर साधारण रूप से पी लेता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर साधारण रूप से नहीं पीता तो आपको क्या करना है, उसको पानी में मिला के पिला देना है या चाय में मिला के पिला देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से उसका जो नशा है ना वो छूटेगा ही छूटेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो भी उपाय है मैंने आपको बताया, सारा का सारा बहुत अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा।